इसमें पूरी जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल के जो 6 जनपद है वो सबके जो प्रतिभाग करेंगे। इसमें लगभग में जो है 10,000 से हम लगाए 5 से लेकर 10,000 तक जो है लोग प्रतिभाग करेंगे इसमें। इससे 1 से सवा लाख से ज़्यादा उत्तराखंड में जो कार्मिक कर्मचारी शिक्षक साथी हमारे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा और देश भर में तो इसकी संख्या करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। और कल एक बहुत रैली नहीं एक रैला होने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमें कहना चाहिए एक महासंग्राम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कि 60 साल के बाद जब एक सरकारी विभाग में अगर कोई व्यक्ति काम करता है पूर्ण निष्ठा से, तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ तो सपोर्ट हो। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कल हल्द्वानी में एक विशाल रैली आयोजित होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों से लोग यहां पर आएंगे जो एक विशाल रैली आयोजित करेंगे। और इसका कारण क्या है? कारण अगर मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर यह रैली का आयोजन किया जा रहा है। सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, जिसको लेकर कल एक विशाल रैली का आह्वान किया जाएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे से रिलेटेड हो रही है। उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम इसका रहने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका शुभ नाम? मदन सिंह भरतवाल, जिला मंत्री NMOPS नैनीताल। सर, कल आपकी ओर से एक बड़ी विशाल रैली निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इस रैली का? मैडम ये 1 अक्टूबर 2005 के बाद में जो सरकार ने पुरानी पेंशन हमारी बंद कर दी थी, तो और 5 राज्यों में अब लागू हो गई है। तो हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य में भी इस पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और 2005 के बाद जितने भी हमारे कार्मिक और कर्मचारी और शिक्षक साथी नियुक्त हैं उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ मिले। क्या लगातार आपकी ओर से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है इस बारे में? जी, लगातार हम लोगों के प्रोग्राम पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं और इससे पहले भी हमारी एक सभा हल्द्वानी में ही हुई थी, उसमें हमारा जो है सम्मेलन हुआ था। उसी में उस समय में भी हमने अपनी मांग को सरकार के जरिए पहुंचा और वक्त पे हम जो है अपने माध्यम मतलब अपने सारे चैनलों के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से और MLA MP से मिलकर अपनी मांग को उचित समय पर उठाते रहते हैं मंच पर। आपने बताया कि आप मांगों को सरकार के सामने रखना है, क्या कोई उसका निष्कर्ष निकला है अभी तक? क्या प्रशासन ने सुना है अभी तक? मैडम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, वो इसलिए हम कहेंगे क्योंकि सरकार का पहले अंशदान जैसे 10% था, अब बढ़ के 14% हो गया है। पहले ग्रेजुइटी नहीं थी हमारी, अब ग्रेजुइटी लागू हो गई है और कहीं ना कहीं अब सरकार अमेंडमेंट की बातें कर रही है, तो उसमें हमारी कई चीज़ें इंप्लीमेंट होने की ज़्यादा संभावना है। उसमें ये कह रहे हैं कि अब जो है मतलब जो पेंशन बनेगी उसकी श्योरिटी होगी, जैसे आजकल अभी अब कोई श्योरिटी नहीं है हमारी पेंशन की, तो हमारा पैसा जहाँ लग रहा है वो सरकार कह रही है हम उसकी श्योरिटी लेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम पुरानी पेंशन से कम किसी कीमत में मांगने को तैयार नहीं हैं। 2005 के बाद क्या आपकी मांग है कि 2005 के बाद जो लोग हैं उनको ये जो आपकी मांग है वो दी जाए, तो इससे लाभ कितने लोगों को होगा? इससे 1 से सवा लाख से ज़्यादा उत्तराखंड में जो कार्मिक कर्मचारी शिक्षक साथी हमारे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा और देश भर में तो इसकी संख्या करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। चलिए सर से आपसे बात करेंगे। आपका नाम सर? PC जोशी। सर, जैसे कि कल आपकी ओर से रैली निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली जाएगी? ये बाटिका बैंक्वेट हॉल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ। तो इसमें क्या पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोग कर रहा है? हाँ, हमने प्रशासन से पूरी अनुमति ले रखी है और प्रशासन की पूरी हमें सहमति है कि पूरी अनुमति मिली हुई है कि वहाँ तक हम देंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो विचार था कि पूरे चीज मिनिस्ट्री का कार्यालय लाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तक नहीं मिल सकता, तो हमें जो है MBD कॉलेज तक वहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री के द्वारा हम उनको ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा। क्या सिर्फ हल्द्वानी के ही आपके सहयोगी इस रैली में प्रतिभाग करेंगे? नहीं मैडम, इसमें पूरी जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल के जो 6 जनपद है वो सबके प्रतिभाग करेंगे। इसमें लगभग में जो है 10,000 से हम लगाए 5 से लेकर 10,000 तक जो है लोग प्रतिभाग करेंगे इसमें। चलिए मैम आपसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मीनाक्षी कीर्ति, NMOPS जनपद अध्यक्ष मैं हूँ। जैसे कल आपकी ओर से एक विशाल रैली निकाली जा रही है, क्या लगता है प्रशासन इस ओर आपकी सुनेगा या फिर नहीं? बिल्कुल मैम, हम लोग पूरे बहुत सालों से कंटिन्यूस इसमें लगे हैं, जो हम ओल्ड पेंशन के लिए लगे हैं और बिल्कुल सरकार हमारी बात को सुनेगी जहाँ तक हमारा मानना है। और कल एक बहुत रैली नहीं एक रैला होने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप या नहीं जैसे यंग बच्चे आप लोग हो, तो ऐसे जब आप लोग आगे आएंगे तो आप लोगों को जब पेंशन नहीं मिलेगी तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये हमारी बुढ़ापे की चढ़ी है, तो जिसके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और होपफुली सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर पेंशन नहीं है तो बेटा हम जब आगे आने वाले टाइम पे तो हमारे एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है, एक सिक्योरिटी होती है, तो वो सिक्योरिटी हमें चाहिए। तो आप लोग भी आइएगा, केवल वही नहीं, केवल हम नहीं, आप लोग भी, क्योंकि आने वाली जनरेशन अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी तो सरकार पे ज़रूर दबाव बढ़ेगा और हमें ज़रूर ओल्ड पेंशन मिलेगी। आपसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जानकी अधिकारी। लगातार आप सरकार से मांग कर रहे हैं, आश्वासन का कभी आपको मिल रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है कब इसका निस्तारण होगा?
बिल्कुल इस बार की रैली के बाद तो इसका निस्तारण हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सरकार पे भी दबाव बनेगा। इतनी भारी संख्या में लोग इसके लिए आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू होने ही चाहिए, क्योंकि इससे देखिए बुढ़ापे में सरकारी नौकरी में इसीलिए इंसान आता है कि उसको बुढ़ापे में एक सहारा मिलेगा, जो कि मतलब जिससे कि व्यक्ति की भी देखभाल सही से होगी, उसका परिवार भी सही से पेंशन मिलेगी तो वो अपना भरण पोषण सही से कर पाएगा। तो ये हम लोग लेके ही रहेंगे इस बार। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? मीना पलियाल। एक विशाल रैली कल आपकी ओर से आयोजित की जा रही है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, क्या लग रहा है प्रशासन सहयोग देगा जिसका आपको सहयोग की ज़रूरत है? देखिए अभी तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये रैली है ही इसलिए कि हमको एनपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, तो ओल्ड पेंशन मिले इसीलिए हम ये रैली कर रहे हैं। तो अभी तो ये एक तरह से हमें कहना चाहिए एक महासंग्राम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कि 60 साल के बाद जब एक सरकारी विभाग में अगर कोई व्यक्ति काम करता है पूर्ण निष्ठा से, तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ तो सपोर्ट हो, तो सपोर्ट को बनाए रखने के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करें, इसलिए ये रैली निकाली जा रही है। तो प्रशासन का अभी उसके कानों तक ये बात हमें पहुंचानी है और हमें उम्मीद है कि ये संग्राम और महासंग्राम को देखकर प्रशासन तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। कारण क्या मानना है मैम, आखिर क्यों नहीं सुनना चाह रहा है प्रशासन आपकी इस मांग को? कारण ये है कि जब हमारी 2005 में के बाद जब बंद कर दी थी पेंशन स्कीम, तो एनपीएस का पैसा जो है वो कोई शेयर मार्केट में या शेयर उसमें लगा रहे हैं, तो शेयर तो डिपेंड करता है कि आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अब हमारे उस पैसे का कोई गारंटी नहीं है कि अगर लॉस में जाएगा तो वो पैसा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मान लो मिलता भी है तो नॉमिनल आपको पेंशन मिल रही है, जिससे मुझे नहीं लगता कि आप देखिए महंगाई, अगर हम तेल की बात करते हैं तो एक पैकेट तेल जो है 1 लीटर जिसको हम बोल रहे हैं वो आ रहा है आपको 150 रुपीज़ का। तो आप देखिए महंगाई किस दर से बढ़ रही है। तो अगर पेंशन आपको 2000-3000 मिलेगी तो उसमें आप बताइए क्या हो पाएगा आज से कुछ साल बाद। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है, स्कीम जो है वो सरकार लागू करे। जब बाकी मंत्रियों को मिलती है तो हमें क्यों नहीं? जिस तरह से हम बोलते हैं कि 1 इनकम टैक्स हम बात करते हैं, तो उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि 1 पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसीलिए अपनी बात पहुँचाने के लिए हम ये जो है महासंग्राम कल जो है 26 को वाटिका से शहीद पार्क तक वो हम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि विदित है, कल 26 फरवरी को वाटिका बैंकेट हॉल में NMOPS पूरे कुमाऊं मंडल का अधिवेशन के साथ रैली की आह्वान कर रहा है। और सुबह करीब 10 बजे पूरे कुमाऊं मंडल से सभी विभागों के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी यहाँ जुटेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये रैली होने जा रही है। और विजय कुमार बंधु जी के भाषण के तुरंत बाद हम ये रैली वाटिका बैंकेट हॉल से निकालेंगे। और ये पहले हमारा था कि सिटी मजिस्ट्रेट तक जाए, क्योंकि धारा 144 लागू है, तो इसलिए हमने आज ही सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की, जिसमें हमने बीर सिवा तक जो उस रैली को सीमित कर दिया है। और बीर सिवा में जो है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम पुरानी पेंशन बहाल करने का हेतु ज्ञापन जो है आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को देने वाले हैं। ये नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, प्रांतीय कोर कमेटी सदस्य NMOPS उत्तराखंड। कल आपकी ओर से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक रैली निकाली जा रही है, आखिर क्यों प्रशासन को लगातार आपको जगाने का काम करना पड़ रहा है? मैडम ऐसा ना, भारत में मैं समझ रहा हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्य धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने जा रहे हैं, और जब एक देश में 2 विधान चलेंगे तो ऐसा ही होगा। पर प्रधानमंत्री खुद पेंशन लेंगे, सांसद पेंशन लेंगे, विधायक पेंशन लेंगे, लेकिन जो राजकाज चला रहा हो पेंशन नहीं लेगा। ऐसा किस राज्य में होता है, किस देश में होता है? समानता का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। और मैं पूरे भारत राष्ट्र के जितने भी हमारे संवैधानिक पदों में बैठे हुए मुख्य लोगों से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के प्रदेश के भीतर भी पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। और अन्यथा अभी 5000 से लेकर 10,000 की रैली हमारी हल्द्वानी में निकलने जा रही है, और इसके बाद गढ़वाल मंडल में भी रैली होगी। इसके पश्चात देहरादून में बहुत बड़ी रैली होगी। और निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। ये केवल एक पुरानी पेंशन आंदोलन नहीं है, एक सामाजिक समरसता भी है। अगर बुढ़ापे में आदमी अगर घर बैठ जाएगा तो आखिर वो जिन्हें उसके रहने खाने का साधन क्या होगा? सरकार इस बात को नहीं सोच रही है। सरकार अपने लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन कर्मचारियों को बिल्कुल खड्डे में धकेलने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूँ तो पेंशन, कार्मिकों के लिए पेंशन जो मिलती आई थी उसे बंद कर देने के पीछे पूरे देश के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम में ये बंद हुई। प्रबुद्ध लोगों ने बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लिया होगा, उस समय इसका विरोध नहीं हुआ।
लेकिन बाद में जैसे जैसे इसके रिजल्ट कार्मिक जैसे जैसे रिटायर होने लगे और उसके ये नई पेंशन के प्रतिफल के रूप में जो पेंशन के रूप में जो उनको पैसा धनराशि मिली, उससे रिटायर्ड लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा ये तो हमारे साथ छलावा हो गया और वहीं से बाद में इसका विरोध होने लगा। तो आज सबसे बड़े देश में इस बात को लेकर सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो विधायक और सांसद होते हैं वो 5 साल के लिए अगर चुने जाते हैं तो उन्हें तो आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन जो कार्मिक शिक्षक जो हैं वो 40-40 साल तक जो सेवा करते हैं उसके बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। इस बात को लेकर पूरे देश के कर्मचारी शिक्षकों के साथ ही उनके परिवारीजन भी आक्रोशित हैं और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पे हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो कल विशाल रैली यहाँ पर आयोजित होने वाली है उसका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या इस रैली से प्रशासन इनकी मांगों को पूरा करता है, क्या पुरानी पेंशन को बहाल करता है या फिर नहीं। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।